श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अब बहुत एकाग्रचित होके सुनिएगा। 3 पॉइंटों में अगर किसी के मन में कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। नंबर 1, भगवान की इच्छा में सदैव इच्छा रखना, भगवान के विरुद्ध कभी ना सोचना। नंबर 3, 100% विश्वास कि मैं भगवान सदैव मेरी रक्षा करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम जंगल में गए, हमारे सामने एक व्यक्ति को शेर खा गया, भगवान ने कहाँ रक्षा की? भैया ये तो बताओ, शेर खा किसको गया? शरीर को। वो उसके कर्मों का फल था। आत्मा को तो कोई खा नहीं सका। आप आत्माओं के शरीर हो। हम यहां पर कमजोर पड़ जाते हैं। अब चौथा पॉइंट सुनिएगा। भगवान के प्रति कृतज्ञता की भावना रखना। भगवान के प्रति कृतज्ञ भाव होना चाहिए। भगवान के प्रति दृढ़ कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। भगवान से हम अनेक बहुमूल्य उपहार प्राप्त करते हैं। आपको पता है, भगवान ने आपको सबको बराबर 5-5 उपहार दिए हुए हैं। कोई माता दे दे, कोई पिता दे दे। ना ना, आपके पिता माता अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम करते हैं तो जरा इनसे पंचमहाभूत भी मांग लीजिए। ये पंचमहाभूत जो हैं, मांग के देख लीजिए। भगवान के प्रति कृतज्ञ होइए। भगवान हम अपने बहुमूल्य उपहार प्राप्त करते हैं। पृथ्वी जिस पर हम चलते हैं, ये किसने दी? आप सोचिएगा, ये पृथ्वी किसकी देन है? ये सूर्य का प्रकाश जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं, ये किसने दिया? माता ने, पिता ने या पति ने? और ध्यान से सुनिएगा, वायु जिससे हम श्वास लेते हैं, मैंने तो किसी को नहीं देखा कि मम्मी ने कहा बेटा ले सिलेंडर, मैं बाद में ले लूंगी सांस, पहले तू ले ले। देखिए कमाल की चीज है कोई संसार में? ये जल, ये पंचमहाभूत किसने दिए हमें? वास्तव में भगवान के कारण ही हमारा अस्तित्व है। ये पंचमहाभूत का शरीर जो हम कहते हैं ना, ये माता से मिला है, पिता से मिला है। ये पंचमहाभूत भगवान स्वयं बनते हैं। वे हमें जीवन
और हमारी आत्मा को चेतनता प्रदान करते हैं। हम भगवान को इसके एवज में कोई कर नहीं देते। आप बताइएगा, आप क्या टैक्स दे रहे हो भगवान को? लेकिन अंततः हमें भगवान जो प्रदान करते हैं उस सब के लिए हम उनका ऋणी होना चाहिए। ये कृतज्ञता की भावना है। जो मैंने कहा ना, सदा भगवान के ऋणी रहिए कि प्रभु आप ना होते, हमें गुरु बताने वाले ना होते तो हम तो झूठा ही अहंकार कर रहे थे। हमारे पिता ने हमारे को चांदी के 4 सेट दिए, सोने के इतने थाल दिए। आप सोचिएगा, हमें भगवान जो प्रदान करते हैं उस सब के लिए हमें उनका ऋणी होना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं? एम भक्त पराधीना, मैं भक्त के ऋणी बन जाता हूं। सोचिए मेरे भाई, इसके विपरीत की भावना, इसके खिलाफ की जो भावना है वो क्या है? एक होता है कृतज्ञता और इसके खिलाफ सोचना भगवान के अकृतज्ञता है। उदाहरण ध्यान सुनिएगा, पिता अपने पुत्र के लिए बहुत कुछ करता है। इसके लिए पुत्र को अपने पिता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा ये प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, मुझे अपने पिता का क्यों आभारी होना चाहिए, इनके पिता ने इनका पालन पोषण किया, ये मेरा कर रहे हैं, मैं अपने पुत्र का करूंगा, ये सांसारिक पिता के प्रति अकृतज्ञता है। हमें सदा सबका धन्यवाद करना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए और सबसे ज्यादा अपने गुरु और भगवान की कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। आप देखिए, आप और हम लोगों की कितनी कितनी आयु हो गई। ये सब ज्ञान हम लोगों को कहां से मिला? अपने शाश्वत पिता, नोट कर लो, अपने सच्चे पिता भगवान के द्वारा जो अमूल्य उपहारों के लिए हमें कृतज्ञ होना शरणागति का चौथा पॉइंट है। मैंने आपको कहा ना, जब तक ये जीव जीवन में यही नहीं समझ पाएगा कि मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, तो वो अपना कल्याण कभी नहीं कर सकता। अभी तक तो हमें यही नहीं पता चल रहा कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। सोच के देखिएगा, बार बार सोचिए अपने आप में, मैं कितना कृतघ्न हूं, भगवान की कृपा का पात्र हूं। इसलिए हमने कहा चौथा पॉइंट है, भगवान के प्रति कृतज्ञता की भावना सदा रखना। कि भगवान आपकी कृपा ना होती, आप, मैंने इसीलिए आपको कहा ये 5 महाभूत किसी के माता पिता या पति ने दिए हो, बेटे ने दिए हो, तो मुझे बता देना। नंबर 5, अपने स्वामित्व की सभी वस्तुओं को भगवान से संबंधित मानना। ये सारा संसार किसका है? भगवान का है। तो संसार का सारा सामान किसका है? भगवान का है। भाई यहां आप गलत कह रहे हो, वो तो हमारे पति लेके आए हैं।
वो तो हमारा बेटा लेके आया है। उसमें भी भगवान ना होते तो कौन पति और कौन बेटा ले आता, कौन पिता ले आता? भगवान ने समस्त संसार की सृष्टि की है। संसार हमारे जन्म से पूर्व अस्तित्व में है और मृत्यु के पश्चात भी अस्तित्व में रहेगा। इसलिए केवल भगवान ही सभी वस्तुओं के वास्तविक स्वामी हैं। नोट कर लो, ये जो हम कहते हैं ना, ये तो मेरा मकान है, ये तो मेरी दुकान है, जितनी देर में हम बोलते ना मेरी, अगर सांस निकल गया तो पूरी बात भी नहीं कह पाएंगे। ना मकान कहीं हिलेगा, ना दुकान कहीं हिलेगी। अज्ञानता देखो जीव की कितनी। संसार हमारे जन्म से पूर्व भी अस्तित्व में है और मृत्यु के पश्चात भी रहेगा। इसलिए केवल भगवान ही सब वस्तुओं के वास्तविक स्वामी हैं। जब हम ये सोचते हैं कि कोई वस्तु हमारी है तो हम भगवान के मालिकाना हक को भुला देते हैं, यानी भगवान की कृपा को भूल जाते हैं। भगवान को मालिक नहीं मानते। अपने पिता, अपने पति, अपना बेटा, अपनी मेहनत को हम मालिक बना लेते हैं। इस विषय को इस प्रकार से समझा जा सकता है, ध्यान से सुनो। जब तुम अपने घर में नहीं होते तब कोई तुम्हारे घर में प्रवेश करता है, वो तुम्हारे कपड़े पहनता है, तुम्हारे रेफ्रिजरेटर से खाने पीने की चीजें उठाकर उनका सेवन करता है और तुम्हारे बिस्तर पर सो जाता है। तब तुम लौटकर घर आते हो, तब तुम उससे क्रोध से पूछते हो, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैंने तुम्हारे घर की किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त नहीं किया है, मैंने सभी वस्तुओं का भली भांति उपयोग किया है। तुम उस पर क्रोधित क्यों हो रहे हो? तब तुम उत्तर दोगे, चाहे तुमने किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त नहीं किया, लेकिन ये सब मेरी हैं। तुमने मेरी अनुमति के बिना इनका उपयोग किया कैसे? तुम चोर हो। देखिएगा, हम घर घर में एक दूसरे को चोर साबित करते हैं। क्यों? अज्ञानी है। समान रूप से संसार के सभी पदार्थ भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। इसे सदा ध्यान में रखना। इस प्रकार से स्वामित्व की भावना को त्याग कर शरणागति का पांचवा स्वरूप है। छठा स्वरूप, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। अपनी उपलब्धियों और समर्पण पर अभिमान ना करना। बहुत से लोग समर्पण पे भी अभिमान करते हैं। यदि हम अपने द्वारा किए गए शुभ कार्यों पर अभिमान करते हैं, ये देखो ये मैंने बनवाया, ये देखो, ये तो अभिमान हो गया। देखो, भगवान तो सब कुछ बना करके जताते नहीं। हर मूर्ख उसकी बनाई हुई चीज को अपनी बता बता के इतराते हैं। देखिए अज्ञानता की कितनी बड़ी सीमा है। हम अपने द्वारा किए गए शुभ कार्यों पर अभिमान करते हैं, अभिमान करते हैं। तब ये अभिमान हमारे हृदय को अपवित्र करता है। ये अभिमान अपवित्र करता है।
और हम में जो भी अच्छा कार्य किया होता है उसे भी विनष्ट कर देता है। इसी कारण ध्यान से सुनिएगा, विनम्रता की मनोभावना बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। विनम्र रहना चाहिए, विनम्रता की मनोभावना सदा बनाए रखिए। यदि मैं कुछ उत्कृष्ट करने के योग्य था तो वो केवल भगवान द्वारा मेरी बुद्धि को उचित दिशा की ओर प्रेरित करने के कारण संभव हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, ये भगवान की कृपा है। अब मैं कल आपसे अहंकार करने लग जाऊं कि मैं सत्संग करता हूं तो मुझ जैसा पापी नीच कोई नहीं होगा। क्यों? मैं करने वाला कौन? उसकी शक्ति है तो मैं बोल रहा हूं, वो बुलवा रहा है तो मैं बोल रहा हूं। अभी तो हम लोग ये भी नहीं समझ सके सत्संग का मतलब क्या होता है और कुसंग का मतलब क्या होता है। लोग वाग झूठी तारीफें सुन के कुसंग में भी अपना समय बर्बाद करते हैं। केवल भगवान द्वारा मेरी बुद्धि को उचित दिशा की ओर प्रेरित करने के कारण यह संभव हुआ। यदि ये मेरे ऊपर होता तब मैं ना कर पाता। आप मिट्टी का एक कण नहीं बना सकते, एक कण। आप सोचिएगा, मिट्टी का एक कण, पानी की एक बूंद नहीं बना सकते। और अहंकार, हाजी क्या बात कर रहे हो? हमारे पति ने, हमारे पिता ने न जाने क्या क्या बनाया है, यही तो तुम्हारा भ्रम है, धोखा है, ये हमारी नासमझी है। और इस नासमझी को लेकर के हम बहुत इतराते हैं। यदि ये मेरे ऊपर होता तब मैं इसे ना कर पाता, ये विश्वास होना चाहिए। विनम्रता की ऐसे मनोवृत्ति रखना शरणागति का छठा अंग है। तब हम भगवान की शर्तों को पूरा कर पाएंगे और वो अपनी कृपा बरसाएंगे। अब आप सोचिएगा, जो भी कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, लेकिन हम लोग भगवान की कृपा को मानते ही नहीं। हम तो अपनी ताकत का दम मानते हैं। मैं तो कई बार मन ही मन में हंसता हूं कि देखो ये जीव कितना निकृष्ट है। भगवान की लीला, भगवान के सत्संग को छोड़ करके भी कहां कहां भटकता है। क्यों? अभी उसके पास ये बुद्धि ही नहीं है कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। हमने आपसे ये जो निवेदन किया, शरणागति के 6 लक्षण, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर दोबारा आपको इसका डिटेल कर रहा हूं। सनातन गोस्वामी, उनका ग्रंथ है हरि भक्ति विलास। उन्होंने शरणागति के 6 लक्षण हैं जिन्हें श्री सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ हरि भक्ति विलास में बताया। अब शॉर्टकट में बताने का प्रयत्न करूंगा। यदि ये 6 लक्षण हैं तो इसी के आधार पर ही माना जा सकता है। अगर ये 6 लक्षण हमारे अंदर हैं तो हम अपने ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि जीव भगवान के शरणागत है या नहीं है। अगर ये 6 हमारे अंदर नहीं हैं तो हम झूठ बोलते हैं।
अब एक एक शब्द पे ध्यान देना, फिर दोबारा से मैं इसके बाद और आगे बढ़ जाऊंगा। सबसे पहले मैंने कहा सर्वप्रथम है अपने शरण्य के अनुकूल ही सोचना, अपने प्रभु और गुरु के अनुकूल ही सोचना, उनके विरुद्ध कभी ना सोचना। क्रिया तो बहुत दूर की बात है, भीतर से भी जिसके हम शरण जाते हैं उसके विरुद्ध कभी ना सोचें। देखिएगा, रानी रासमणी जाति की, शूद्र जाति की थी, और उसके गुरु थे, रानी थी, शूद्र जाति की थी। रामकृष्ण परमहंस भरी सभा में रानी रासमणी को चाटा मार दिया, और रानी रासमणी अपने गुरु के चरणों में आके गिर पड़ी। कहती है, गुरुदेव इतना ध्यान रखते हो मेरा, इतनी कृपा करते हो मेरे ऊपर कि मेरा मन इधर से उधर होता है, आपको नजर आ जाता है। उसे अपमान नहीं, कृपा महसूस हुई। आप और हम लोग होते तो क्या कहते, नहीं अकेले में चाहे 100 जूते मार लेते, सबके बीच में क्यों कह दिया हमारे को। ये हमारी बुद्धि का शरणागति बता रहा हूं। तो भीतर से भी, बाहर से भी और भीतर से भी अपने शरण्य के विपरीत नहीं सोचना। नंबर 2, प्रतिकूल वर्जनम। इसका तात्पर्य जो भी भक्ति के अनुरूप हो, अनुरूप ना हो, उसका पूर्ण रूप से परित्याग कर देना। तीसरी बात मैंने आपसे कही थी, हर समय विश्वास रहे कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं। अच्छा चलिए मुझे बताइए, आपके कानों से नहीं सुनाई दे रहा, कोई पति ने अपना कान काट के दे सकता है आपको, ये मेरे कान से सुन ले? क्यों? वो तो बहुत प्यार करते हैं आपको। वो कहते हैं रुपए ले ले, कान थोड़ी कटवा सकता हूं अपना। अरे कान कट के भी नहीं दे सकते। किसका भ्रम पाले हुए हम लोग, ये झूठा भ्रम ही हमें नीचे गिरा रहा है। हर समय विश्वास रहे भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। चौथी बात मैंने कही, भगवान के प्रति हर समय हृदय से आभार प्रकट करना कि हे गोविंद, आपने मनुष्य शरीर ना दिया होता, गुरु संग ना दिया होता, तो हम गधे ऐसे ही तालियां पीटते रहते, हमें क्या पता चलता। कुत्ते बिल्ली की योनियों में तो हम अनंत बार रह चुके, क्या कभी हम समझ सके शरणागति किसे कहते हैं, भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं? तो चौथी बात मैंने कहा, सदा भगवान के प्रति हृदय से आभार प्रकट करो। अर्थात अभी तक जो हुआ है, आगे भी जो साधन होगा, वो केवल और केवल नोट करो, भगवान और गुरु की कृपा से ही संभव होगा। पांचवा है ये मानना कि जो भी मिला है वो भगवान का दिया हुआ है। हम क्या कहते हैं, नहीं मैं कैसे मान लूं, ये तो मेरे पति ने लाके दिया है मेरे को, ये तो मेरे बेटे ने लाके दिया है। अरे मूर्ख, देवनहार कोई और है, वो इनसे दिलवा रहा है, वो जता नहीं रहा।
जो भी मिला है वो भगवान का दिया हुआ है, और अपना कुछ भी ना मानना। और छठी बात, शरणागति के अभिमान का भी त्याग कर देना। शरणागति का भी कभी अभिमान हमें नहीं करना चाहिए। देखिएगा, ये सब बातें मैं आपसे कई दिनों से चर्चा कर रहा हूं, सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं कि किसी भी प्रकार हमारे मन में दृढ़ संकल्प हो जाए, हमारे मन में ये ढलक मलक बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा था, द्रौपदी जिस क्षण तक अपने बल अथवा अन्यों के आश्रित रही, भगवान नहीं आए। जैसे ही वो शरणागत हुई, भगवान ने वस्त्र अवतार लेकर उसकी मान मर्यादा रख दी। पहले वो भीष्म पितामह की तरफ, इन सब रिश्तेदारों की तरफ देखती रही कि मेरे 5-5 पति हैं, कोई तो उठेगा। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने भगवान की शरणागति, हा द्वारिका नाथ, बताइए, भगवान वस्त्र बन गए। हो सकता है आप में से किसी का पति या बाप या बेटा कोई वस्त्र बन जाए, सोच के देखिएगा। शरणागत भक्त को तो भजन भी नहीं करना पड़ता। एक एक शब्द ध्यान दो। जो शरणागत चला जाता है उसे भजन नहीं करना पड़ता, उसका भजन तो स्वाभाविक स्वतः होता रहता है। इसे कहते हैं आ जपा जाप। जो किया जाए वो क्रिया है, आ जपा जाप। जो जाप किया जाए उसमें तो तुम होते हो। आ जपा, जब तुम नहीं होते और जाप होता है। वो तो हर चीज में ईश्वर का ही विधान देखता है। ईश्वर की इच्छा ही उसकी इच्छा होती है। ईश्वर की हर मर्जी में अपनी मर्जी मिला देता है। देखिएगा, कल फिर आपके साथ शरणागति नानक जी के संदर्भ में भी बताऊंगा कि गुरु नानक जी भी अपने ग्रंथ साहब में शरणागति के बारे में क्या लिखते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब हम लोग ये कसम खा लें कि मुझे अब संसार की भवाटबी में नहीं फंसना। अब एक छोटी सी सच्ची घटना आपको बता देता हूं। कथा समझिए, सत्य दृष्टांत समझिए। रामायण का धारावाहिक शूटिंग सबसे पहले किसने की थी? रामायण की सबसे पहले धारावाहिक रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई। रामानंद सागर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल का काम था क्या? काग भुसुंडी यानी कौवे का रोल किससे कराया जाए और शिशु राम का दृश्य कैसे फिल्माया जाए। ध्यान से सुनिएगा। कभी द्वारा रामचरितमानस रामानंद सागर की देखिएगा। उस यूनिट के 100 से अधिक सदस्यों ने और स्टूडियो के लोगों ने, रामानंद सागर ने कहा, कौओं को पकड़ करके लाओ। आप सोचिएगा, कौवे को पकड़ना बड़ा
टेढ़ा काम है। हफ्तों लग गए, कौवे नहीं पकड़े जा रहे थे। बहुत कड़ी मेहनत के बाद वो 4-5 कौवों को जाल में फंसा पाए और 4-5 को चेन से बांध दिया गया। चेन में बांध दिया, एल्युमिनियम की चेन में, ताकि वे अगले दिन की शूटिंग से पहले रात में उड़ ना जाएं। सुबह तक सारे कौवे उड़ गए, एक कौवा बचा हुआ था। बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। केवल एक कौवा बचा हुआ था और वो भी एल्युमिनियम की चेन को अपनी पैनी चोंच से काटकर उड़ना चाहता था और संघर्ष कर रहा था। अगले दिन शॉट तैयार किया जा रहा था। कैमरे के बीच बाल रूपी राम और उनके पास चैन से बंधा हुआ कौवा था। लाइट ऑन हो गई। रामानंद सागर हाथ जोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको वो घटना बता रहा हूं जो सत्य घटनाओं में है। रामानंद सागर हाथ जोड़कर कौवे से प्रार्थना करने लगे। भयभीत चैन में बंधे हुए कौवे के पास गए और क्या बोले, हे काग भुसुंडी, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, मैं आत्मा से याचना कर रहा हूं। रविवार को इस एपिसोड का प्रसारण होना है। मैं आपकी शरण में आया हूं। ये शरणागति की बात पे बता रहा हूं। रामानंद सागर कौवे से कह रहे हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब आप सोचिएगा, जिस कौवे को चैन में बांध रखा था एल्युमिनियम की चेन के अंदर, चंचल कौवा, रामानंद सागर ने कहा चेन हटा दीजिए, अगर मेरी प्रार्थना में दम होगा। चेन खोलने के बाद भी वो कौवा उड़ा नहीं। एकदम शांत हो गया। ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी काग भुसुंडी ने स्वयं पृथ्वी पर उस बंधक कौवे के शरीर में प्रवेश कर लिया हो। रामानंद सागर ने जोर से कहा कि कौवे की चैन हटा दो। 10 मिनट तक कैमरा चालू रहा। एक एक शब्द पे ध्यान देना। रामानंद सागर निर्देश देते रहे और काग भुसुंडी बना हुआ शिशु राम के पास जाओ और रोटी छीन लो। कौवे के निर्देशों का अक्षर से पालन किया और काग भुसुंडी जी ने रोटी छीनी और रोते हुए शिशु को वापस कर दी। उसे संशय से देखा, उसने प्रत्येक प्रतिक्रिया दर्शाई और 10 मिनट के चित्रांकन के पश्चात वो कौवा उड़ गया। ये साक्षात्कार घटना घटी इसी कलयुग में, जो आप और हम लोगों ने रामचरितमानस देखी। इसलिए निसंदेह काग भुसुंडी ही वो कौवे के शरीर में प्रवेश करे, जो रामानंद सागर का मिशन पूरा करने के लिए पृथ्वी पर उस कौवे के शरीर में आए थे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जहां कहीं सत्य कथा होती है, वहां हनुमान जी जरूर पधारते हैं। कल फिर आपके साथ शरणागति पर इससे आगे की और ज्यादा मूल चर्चा करूंगा। निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे तो मैं रोज आपसे निवेदन करता हूं